दोस्तों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपके फैमिलीज में सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आपने अभी तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे यहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है और काम कैसे करना है। और मैं एक और आपको छोटा ओवरव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे ना कि कैसे आप काम कर सकते हैं और आप कैसे लाइफ में ग्रो हो सकते हो और मैं कैसे ग्रो हुआ। अभी तक सिर्फ आप सुन रहे थे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने लाइव टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे मैंने यहाँ से अपनी जिंदगी चेंज की है, एफर्ट्स करके और मेहनत करके। सो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। सो दोस्तों, मेरा नाम विवेक पेंडोले, जैसे मैंने आपको बताया है ना। मैं उत्तराखंड से हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बात करूँ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत हार्ड लाइफ जी, बचपन से मुझे अच्छे स्कूल एजुकेशन दी, प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन दी। मैंने अपना 10th किया डीएवी स्कूल से, आफ्टर दैट मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपना पीसीएम से +1 +2 किया। और +2 एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हर किसी के लाइफ में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये मेरी +2 की फोटो आप देख पा रहे होंगे। और मैंने +2 के बाद हर किसी के लाइफ में होता है क्या करना चाहिए, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, बीटेक के लिए अपने पेरेंट्स को मनाया, मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक में एडमिशन लिया, 4 साल बीटेक कंप्लीट किया। और बीटेक करने के बाद सोचा कि लाइफ शायद अब सेट हो जाएगी। बट दोस्तों, सच बताऊं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 2 साल मैंने जॉब करी, जॉब करते हुए एक चीज रियलाइज हो गया, 10-15 हज़ार रुपए में जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बिजनेस करना पड़ेगा। और मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में था जहां से मैं अपनी जिंदगी को चेंज कर सकूं। सो मैंने ढूंढना शुरू किया और 2016 में मेरी लाइफ में वंडरफुल प्लेटफॉर्म आया। और आपको बताऊं, मुझे 2015 अक्टूबर में इसके बारे में पता लग गया था, बट मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ राजेश सर की बात है। मैं थैंक्स करता हूँ राजेश सर का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को लेकर गाइड किया, जिनकी वजह से आज मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ और इतने सारे यंगस्टर्स आज टीम में ग्रोथ ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जब मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि सर इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, इतने अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस से एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन घूम के आ चुके हैं सिंगापुर जैसी कंट्रीज में। 6 महीने लगे ट्रस्ट करने में, फाइनली मैंने डिसीजन लिया। ये मेरी 2016 की फोटोज हैं, आप देख सकते हैं, मिस्टर राजेश सर, मिस्टर मनदीप सर, है ना। और दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज के बीच में मैं शील्ड लेता हुआ जब मैंने अपना फास्ट प्रोसेस कंप्लीट किया था। दोस्तों, 15 मार्च 2016 को मैंने स्टार्टअप किया, 27 मार्च 2016 विद इन 12 डेज के अंदर मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया। और फाइनली मैंने 2-3 महीने अच्छे से ट्रेनिंग्स लेके अपनी जॉब को क्विट करके उत्तराखंड आ गया, बिना बताए पेरेंट्स को। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर हो गया था, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, डिसीजन भी मुझे लेना पड़ेगा। और मैंने जब यहाँ आया, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट, मतलब दोस्त मजाक उड़ा रहे, घर वाले अगेंस्ट हो गए, साफ कह रहे कि भाई ये काम नहीं करना, ऐसे काम नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। बट मैंने बिल्कुल इग्नोर करा, मुझे पता था मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और यहीं से कर सकता हूँ। दोस्तों, मुझे दीपक जी मिले हैं आज, दीपक जी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप किया। अब आप देख सकते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरा पहला पे आउट सिर्फ 1446 रुपए का था। मतलब सोच सकते हैं आप, 1446 रुपए का पहला पे आउट। बट हार नहीं मानी, दूसरा पे आउट 3600 रुपए का, तीसरा पे आउट 5000 रुपए का। और एफर्ट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी, जैसे आप सुन रहे हो वैसे हम ऑफलाइन हॉल बुक करते, वहां पे ट्रेनिंग्स देते थे। और राजेश सर इतने दूर से हमें सपोर्ट करने के लिए, पंजाब से 550 किलोमीटर लगभग से वहां से आते थे डॉक्टर साहब। मतलब हम सब ने मिलकर, दीपक जी ने मिलकर, हम सब ने ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया, गाइडेंस देनी शुरू कर दी, बिजनेस चलने लग गया। और फाइनली 2017 में मार्च में मैं और दीपक जी हम दोनों सुपरवाइजर बने। बड़ा जबरदस्त मोमेंट था लाइफ का जब फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर बने। मतलब फर्स्ट अचीवमेंट थी, बस ठान लिया था कि अब तो बड़ा करना है। और उस टाइम पे स्पेशली मनिंदर सर हमसे मिलने आए, मतलब वो हमारे लिए बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि इतने बड़े ग्रेट लीडर, है ना, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप के फाउंडर स्पेशली उत्तराखंड हम लोगों से मिलने आए कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी से मिलना है, ऐसे यंगस्टर से मिलना है। और हम सब के लिए बड़ा, उसके बाद तो जोश आ गया, हमने एफर्ट्स और बढ़ा दिए, मेहनत और बढ़ा दी, दिन रात एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, हफ्ते हफ्ते चंडीगढ़ जाते थे उस टाइम पे, ये 2017 की बातें। और दोस्तों, 2017 में अपने पास जितना हैसियत थी, छोटे से बजट से हमने मिलके, मैंने और दीपक जी ने मिलके ऑफिस सेटअप किया यहाँ पे और काम करना शुरू किया। वहां पे भी लोग आने शुरू हो गए, ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी, लोग और आने लग गए, सिस्टम बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। और आप देख सकते हैं, फिर ऑफिस छोटा पड़ गया तो एक बड़ा ऑफिस ले लिया। आप देख सकते हैं ना, मेरे फादर साहब पूजा कर रहे हैं और हमने वहां पे लगभग 100 लोग उस ऑफिस में बैठने लग गए, ट्रेनिंग्स लेने लग गए, बड़ा मजा आने लग गया कि भाई साहब अब तो बिल्कुल लाइफ सेट हो जाएगी यहाँ से। और एफर्ट्स करिए और मेहनत करी, फाइनली दोस्तों दिन रात एफर्ट्स करने के बाद 2.5 साल बाद मेरी लाइफ में मोमेंट आया जिसका मैं वेट कर रहा था, मैं फाइनली मैनेजर बना। दिसंबर 2018 में मैं मैनेजर बन गया था, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर।
और आप देख सकते हैं मेरी मैगजीन में ये फोटो आई। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट था, और मेरी फैमिली के लिए सीनियर्स के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन, कंपनी के द्वारा त्यागराज स्टेडियम दिल्ली 5,000 लोगों के सामने मुझे सम्मानित किया गया, स्टेज पे बुलाया गया है ना। आप देख सकते हैं सारे मैनेजर्स, मतलब मेरे जैसा पर्सन यार जीरो लेवल से उठ के सिस्टम में काम करके अगर यहाँ पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप सोच के देखिए, कभी मैं अपने अचीवमेंट्स के लिए भाग रहा था, आज इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज, आज आप चेहरे पे चमक देख रहे हैं, एक एनर्जी देख रहे हैं, है ना। और मेरे लिए बड़ा जबरदस्त मोमेंट था, स्टेज पे मुझे बुलाया गया और स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने मैंने खुद को ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पीछे पॉसिबल है अगर आप ठान लो ना, अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप देखो अगर मेरे जैसा पर्सन जीरो लेवल से उठ के यहाँ तक आके अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है, तो फिर आप नहीं कर सकते। अरे आपके साथ तो मैं हूँ, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरा लाइफ चेंजर ग्रुप है। पहले मैं अपने अपने अचीवमेंट्स के लिए भाग रहा था, आज आप देखो इतने सारे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, मतलब इतने सारे अचीवर्स हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 2020-21 जब से हमने ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया है, ऑनलाइन काम करना शुरू किया ऑल ओवर इंडिया से। आप सुनिए एक छोटा सा। आई होप आप सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा बहुत ज़बरदस्त इवेंट था होटल गोल्डन ट्यूलिप पंचकुला में, और आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे यंगस्टर्स इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे अचीवर्स थे आज। सो दोस्तों, आप कहाँ कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, हम सारे के सारे कौन है? यस, वी आर लाइफ चेंजर। सपना होता था, और अगर आप भी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आई होप आप, कभी सपना होता था 5 स्टार होटल्स में जाना, आज 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं विद टीम। लंबो ट्रक विच गेड़ी सुट्टी हालीवुड, ई देसी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड, म्यूजिक दी वेव आना कुदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी, जग्गा विच ए जे आउंदी मिठीए ते लाई जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी, जग्गा विच ए जे आउंदी। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, पहले मैं अपनी बात करूं, पूरे साल भर में ना मैं 10,000 रुपये मंथली सैलरी थी, साल भर में लगभग 1,20,000 रुपये अर्न करता था पूरे साल भर में। आज आप देख सकते हैं ये मेरा दिसंबर 2021 का सिंगल पे आउट है 1,74,000। ये मेरा जनवरी 2022 का पे आउट है 1,72,000 सिंगल मंथ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और ये अभी मेल आई है तो मैंने लगा दिया इसमें। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है, अपना तो दौर आएगा। अगर आप भी इस माइंडसेट से काम कर रहे हो ना, तो 100% मैं आपके साथ हूं, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, आपकी जिंदगी में भी चेंज ले आएंगे। ये फरवरी 2022 का सिंगल पे आउट 2,36,000। मतलब सोच के देखिए दोस्तों, पूरे लोगों का पूरे साल भर का पैकेज नहीं होता, और 6 साल में मेरे को, बट यहाँ पहुंचने में 6 साल लग गए दोस्तों। मैंने 15 मार्च 2016 को स्टार्टअप किया था, और ये 15 मार्च को 2022 को मुझे 6 साल हो गए। अगर मैं 6 साल में अपनी जिंदगी में चेंज ला सकता हूं तो आप क्यों नहीं? अब आप देख लीजिए, ये अप्रैल 2021, ये मई 2021, जून 2021, जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और अभी आपने देखा, टोटल मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काम मैंने आपको दे दिया। मतलब अगर आप देख लीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आज शानदार ऑल ओवर इंडिया से लगभग 20 से ज्यादा स्टेट्स में यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। हम फन करते हैं, इंजॉय करते हैं, और आप देख लीजिए ऐसे बर्थडे हम आपका भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गुजरात में अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहां पे बर्फ पड़ी हुई थी, स्नोफॉल में बर्थडे एंजॉय। मतलब इतना जबरदस्त फैमिली एनवायरनमेंट बन चुका है। हर अचीवमेंट में हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फन करते हैं। रेस्टोरेंट वाले को पता है कि पैसे में उन्होंने आना है, इन्होंने फन करना है, इतना कुछ हम कर रहे हैं। आप भी एंजॉय कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर ये सब कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपने बताया भी, मार्केटिंग प्लान भी बताया कि करना क्या है ना, मतलब सब कुछ क्या है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि करना क्या है। सिंपल सा काम है, कैसे आप यहां से अर्निंग लेने वाले हो। तो अब बात करते हैं इस चीज पे थोड़ा। मैं आपको
प्रैक्टिकली चीज ड्रॉ करके बता रहा हूं। सिंपल सी चीज है, देखो आपने इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट किया, ठीक है। अब देखो इंस्टाग्राम में लगभग 2 बिलियन से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब यूज करते हैं। अब सिंपल सा काम क्या है, हमारे यहाँ पे 3 प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया आपको, स्लो प्रोसेस, मीडियम प्रोसेस और फास्ट। आपको क्या करना है, आप स्लो प्रोसेस के लिए आपको 5000 की शॉपिंग करनी है, मीडियम प्रोसेस के लिए आपको 19,000 की शॉपिंग करनी है, और फास्ट प्रोसेस के लिए आपको 38,000 रुपीज की शॉपिंग करनी है। अब क्या होगा, ओवरव्यू देता हूं। सिंपल सी बात है, जैसे देखो आपने हमसे खुद कांटेक्ट किया ना, मान लो पूरे महीने में 100 लोगों ने भी आपसे कांटेक्ट किया, ठीक है। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग आपने सेलेक्ट किए, 10% को आपने सेलेक्ट किया, और ये 10% भी स्लो प्रोसेस से शुरू करते हैं, यानी 5,000 से। तो आपका टर्नओवर कितना हो गया, 50,000। आपको 50,000 का 25% इंसेंटिव मिलेगा, यानी सीधे सीधे अगर मैं बात करूं 12,500 रुपए। मैं कहता हूं अगर आपको शुरू में 6,000 7,000 जैसी इनकम, इवन 10-10 हजार रुपए आप मंथली अर्न करना शुरू कर दो, तो कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में ऐसी रहेगी, अगर आप सही से फॉलो करते हो, 6 मंथ सही से एफर्ट्स करते हो, तो 6 मंथ के अंदर आप 30 से 40 हजार रुपए कमाना सीख जाओगे यहाँ पे। अगर आप सही से एफर्ट्स करते हो, सही से मेहनत करते हो। सारा काम आपको क्या करना है, मोबाइल से करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग आपके पास खुद आएंगे, कांटेक्ट खुद करेंगे। हम आपको क्या देंगे, हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग्स किस किस की देंगे, हम आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जो ट्रेंड चल रहा है इस समय। हम आपको सिखाएंगे इंस्टाग्राम स्किल्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंटेशन स्किल, हम आपको सिखाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी की जाती है। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, हम आपको ये सारी चीजें सिखाने वाले। अगर आप इन चीजों के कोर्स मार्केट में सर्च करोगे ना, इसकी कीमत 70,000 से लेके 1-1 लाख रुपए लोग मार्केट में यूट्यूबर्स चार्ज कर रहे हैं। ये सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। बस आपको स्टार्टअप करना है, शॉपिंग करनी है, और हम आपको यहाँ पे काम करना सिखाएंगे। बड़ा सिंपल सा है, इतना सा आपको काम करना है। और फिर क्या होगा, आपके साथ लोग आएंगे, आपके साथ टीम बनेगी। मान लो जैसे आप हो, आपके साथ पर्सन्स ने आना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनेगा, धीरे धीरे आपकी टीम बनेगी। तो जैसे आज जियो के क्या है, जियो के आज 40 करोड़ यूजर है। कितने यूजर हैं, 40 करोड़। अब 40 करोड़ लोग सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज भी करते होंगे तो टर्नओवर बनती है 4,000 करोड़। ये पावर किस चीज की है, जियो नेटवर्क की। किस चीज की है, नेटवर्क की। इस समय आप जो ये देख रहे हैं वीडियो, मुझे लगभग 25,000 लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो ये 25,000 क्या है, ये 25K मेरा नेटवर्क है। अंडरस्टैंड करें, ये सारी की सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ESBI मॉडल। दोस्तों दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाया जाता है। अभी जो करंट सिनेरियो है जो आप देख रहे हैं ना, पहला होता है एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद की करते हैं बिजनेस, जैसे कि CA बोल सकते हैं, एडवोकेट बोल सकते हैं, आप डॉक्टर्स बोल सकते हैं ना। और बिजनेस ओनर जो खुद के बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, खुद का नेटवर्क होता है, खुद का सिस्टम। इन्वेस्टर जिनके लिए पैसा काम करते हैं, जो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो मैं अभी आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखो, सुनो और समझो। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। जिस स्कूल से मैंने अपनी 10th कंप्लीट करा, वही के मेरे जो फेवरेट सर थे वो मुझे मार्केट में मिल गए। फेवरेट इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ाते थे। पर उस दिन जब वो मुझे मार्केट में मिले तो पहले मैंने तो उन्हें प्रणाम किया और पूछा, सर कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, घर में सभी ठीक है ना, क्या मैं आपके सब्जी के थैला पकड़ सकता हूँ? हाँ बेटे क्यों नहीं। सर और मैं उसके बाद चलते चलते बातें कर रहे थे। उसके बाद सर ने पूछ ही डाला, बेटे और बताओ
कैसा चल रहा है आजकल तुम्हारा पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर सीए की आर्टिकलशिप चल रही है। अच्छा, खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो? सर मेरा ये बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग भी है और यूट्यूब में भी एक चैनल है। सभी अर्निंग सोर्स बोलने के लिए 15 मिनट मुझे लगे। उसके बाद सर ने सिर्फ इतना बोला, वो सब तो ठीक है बेटे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं? फिर मेरा जवाब सर हिलाते हुए था, देखो बेटे, तुम मेरे बेटे समान हो, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ। दोस्तों, सर मुझे इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए कह रहे थे क्योंकि लोगों को आज भी लगता है एक गवर्नमेंट जॉब ही है जो आपको वेल्थ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और बेटर लाइफ दे सकती है, पर ये पूरा सच नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से ली गई है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कोई भी पर्सन कितना पैसा कमाएगा, उसके पास कितनी जॉब सिक्योरिटी होगी, वो फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ 4 क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ई, एस, बी और आई। और इस दुनिया के सभी लोगों को इन 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला क्वाड्रेंट में ई यानी एम्प्लॉय, ये वो लोग होते हैं जिन्हें जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, इन्हें हर महीने एक सेम अमाउंट की सैलरी चाहिए, इन्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं रहता कि ये खुद से कुछ कर पाएंगे, इसलिए हर चीज की ये इंश्योरेंस करवाते हैं। ये लोग टाइम को भी पैसों के साथ एक्सचेंज करवाते हैं और इनके साथ होता यह है, जिस दिन ये कमाना बंद कर देते हैं, इनका कमाना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, इन्हें ये समझ नहीं आता जॉब सिक्योरिटी आखिर है क्या। अगर आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता चलता है देश की सेवा करना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं तो मालूम पड़ता है फील्ड वर्क करना चाहते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि बाद में आप ठंडा पड़ जाओगे। जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब, दोस्तों ये सही नहीं है। जॉब सिक्योरिटी तो आपको दूसरे चीज से भी मिल जाएगी, जो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनका एक डायलॉग होता है, मैं औरों पर डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं खुद का बॉस होना चाहता हूँ। इनमें डॉक्टर, लॉयर, सीए, दुकानदार ये लोग आते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है, ये अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और इसके लिए उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी कारपेंटर को हर बात में टोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होकर चले जाएगा, वो आपका काम भी नहीं करेगा। अगर वही उन्हें एक बार काम समझाकर आप उन्हें उनके काम करने दे तो वो खुशी खुशी वो काम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इनकी सबसे बड़ी भूल ये है, ये सोचते हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, पर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपने आप को दिया हुआ जॉब। ये जब सबसे सक्सेसफुल स्टेज पर होते हैं तब इनके पास सबसे ज्यादा काम होता है और इनके पास टाइम ही नहीं बचता दूसरे चीज के लिए। जैसे एक डॉक्टर, वो कब सक्सेसफुल होगा? जब उसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट आएंगे। पर ज्यादा क्लाइंट अगर आते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा फैमिली के लिए और छुट्टियां मनाने के लिए। अगला क्वाड्रेंट है बिजनेसमैन का। अगर आप अपने काम को एक सिस्टम में ढालने में सक्षम हैं, जिसमें आपकी जरूरत ही नहीं है और 6 महीने के लिए अगर आप घूमने भी चले जाए तो भी आपकी बिजनेस चलते रहे और आप जब घूम कर आए तो आपकी बिजनेस पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी हो, तो आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस क्वाड्रेंट की सबसे अच्छी बात यह है, आप इस फील्ड में जितने सक्सेसफुल होते जाएंगे आपके पास उतना ही ज्यादा खाली टाइम रहेगा। और लास्ट में है इन्वेस्टर। दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो दूसरे के बिजनेस को एनालाइज करते हैं और उसमें फिर पैसा लगाते हैं और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। दोस्तों, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं आप कौन से क्वाड्रेंट में अभी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस क्वाड्रेंट में हैं उसी क्वाड्रेंट में हमेशा रहेंगे। आप अपने आप को बदल भी सकते हैं। अब हम लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट में देखेंगे किसमें ज्यादा जॉब और वेल्थ सिक्योरिटी है। दोस्तों, एक मिथ चलती है, आप जो अपने आसपास के किराने की शॉप देखते हैं वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, क्योंकि उनकी किराने की शॉप जब सबसे सक्सेसफुल स्टेज पे होती है तब उनके पास सबसे कम टाइम रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल कीजिए, क्या मैं इस बिजनेस को 6 महीने के लिए छोड़कर छुट्टियों पे जा सकता हूँ? और अगर इसका जवाब ना में है तो आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना ही बिजनेसमैन। बल्कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में कोई खासा डिफरेंस होता नहीं है। देखा जाए तो बिजनेसमैन ही आगे चलकर इन्वेस्टर बनते हैं। आप जरा इमेजिनेशन कीजिए, आपके पास एक्टिव और पैसिव इनकम सोर्स मिलाकर 8 अर्निंग सोर्सेस है। एक्टिव अर्निंग सोर्स यानी जिसमें आपको हर समय काम करने पड़े तभी आपको पैसा मिलता है, और पैसिव इनकम सोर्स उसे कहते हैं जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार काम करना पड़े और जिंदगी भर उससे आपको पैसा आते रहे, लाइक रेंट, डिविडेंड, इस तरह के। उसी तरह आपके पास 8 अर्निंग सोर्स है। उसमें से फर्स्ट अर्निंग सोर्स है, आपने 5 मकान रेंट में डाला है, उससे हर महीने रेंट आती है। दूसरा अर्निंग सोर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है जिससे आपको डिविडेंड मिलती है। आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रियल एस्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग
मार्केटिंग, यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, शॉप रेंट में दे रखा है, फार्मिंग लैंड भी है आपके पास। दोस्तों इस तरीके की अर्निंग सोर्स होती है लोगों की, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मेरे अभी 23 इयर्स चल रहे हैं और मैं अपनी सीए की पढ़ाई के साथ साथ इनमें से ये 4 अर्निंग सोर्स बना चुका हूं और इसमें मेरी फैमिली से 1000 की हेल्प भी नहीं मिला मुझे। दोस्तों ये आप भी कर सकते हैं। और रही बात जॉब सिक्योरिटी की, तो ये जो 8 अर्निंग सोर्स है, क्या ये एक साथ डूब सकते हैं? अगर आपके रियल एस्टेट डूब जाए तो आपकी शॉप से रेंट आती रहेगी, फार्मिंग लैंड बचा रहेगा। इन बचे हुए एसेट के पैसों से आप दोबारा कोई नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। आपके पास जितनी ज्यादा अर्निंग सोर्स होगी उतनी ज्यादा आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी। अब आपको एक लेफ्ट क्वाड्रेंट की अर्निंग सोर्स वाले पर्सन के जैसे सोचना है, जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही एक्टिव सोर्स है अर्निंग के, सैलरी, और बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो रेंटल इनकम होगा। बाकी रियल एस्टेट, स्टॉक, उनमें तो पैसा लगाते नहीं, क्योंकि लेफ्ट क्वाड्रेंट की ज्यादातर लोग ज्यादा रिस्क लेते नहीं है, वो फिक्स डिपॉजिट में ही विश्वास करते हैं। हाँ, इनके पास एक चीज तो होती है, जॉब सिक्योरिटी, वो भी 60 साल तक। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जरा भी रिस्क नहीं लेता, आमतौर पर उन्हें वही मिलता है जो अंत में बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने रिस्क लिया अधिकतर चीजें वो छाट कर ले जाते हैं। दोस्तों अब आप खुद देखिए, किस में ज्यादा जॉब सिक्योरिटी है, ज्यादा अर्निंग सोर्स वाले में या जॉब करने में? अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आप वो सब कुछ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे जो एक देख रहे हैं आप, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताने कुछ वाला दिन हूँ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और पावर क्या है पैसिव इनकम सोर्स की। तो एक छोटे से गांव में पैब्लो और ब्रूनो नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों एक अच्छी लाइफ का सपना देखते थे, इसके लिए वो मेहनत करने के लिए भी तैयार थे। गांव से काफ़ी दूर एक नदी थी जहां से गांव के लोग काफ़ी परेशानी से पानी भरकर लाया करते थे। तो लोगों की इस परेशानी को देखकर गांव के मुखिया पैब्लो और ब्रूनो को नदी से पानी लाने की नौकरी दे देता है। जितना पानी वो लाएंगे उतना पैसा उन्हें दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रोज सुबह से शाम तक ये दोनों काफी मेहनत करते हैं और पानी भर भर कर नदी से लाते हैं। शाम तक वो जितना पानी लाते हैं उसके हिसाब से वो अपना पैसा लेकर घर चले जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वो काफी थक चुके होते हैं और दोनों के हाथ और पीठ दर्द कर रहे होते हैं। ब्रूनो तो काफी सेटिस्फाइड था उसके काम से और जो पैसा वो कमा रहा था उससे, और उसे पूरा भरोसा था कि वो इस काम के जरिए उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। तो उसने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बड़ी बकेट्स में ज्यादा पानी लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पैब्लो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। वो ज्यादा पैसा कमाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहा था। एक दिन उसे आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दी जाए। अगर पाइपलाइन बन जाएगी तो गांव को वो ज्यादा पानी दे सकेगा। वो काफी एक्साइटेड था और उसने प्लान बनाना शुरू किया। पैब्लो ने यह आइडिया ब्रूनो को भी बताया और उससे कहा कि वो भी साथ आ जाए, मिलकर पाइपलाइन बनाएंगे। ब्रूनो को लगा कि पाइपलाइन बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके जो ड्रीम्स है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, तो उसने पाइपलाइन वाला आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो और बड़ी बकेट्स ले आया और ज्यादा पानी लाने के लिए नदी से गांव के ज्यादा राउंड्स लगाने लगा। अब पैब्लो ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही पाइपलाइन बनाकर रहेगा। उसे मालूम था कि यह काम आसान नहीं है और पाइपलाइन कंप्लीट होने में कई साल लग जाएंगे। फिर भी उसने अपना फोकस पाइपलाइन पर सेट कर दिया। लेकिन उसने पुराना काम करना भी नहीं छोड़ा। वो रोज की तरह ही बकेट से पानी लाता था। वीकेंड पर और खाली टाइम में पाइपलाइन बनाने पर मेहनत करता था। 1 महीने बाद गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि 1 महीने में तो कुछ खास काम हुआ नहीं था। गांव वाले उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर चिढ़ाते थे। और दूसरी तरफ 1 महीने में ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर भी खरीद चुका था। उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी। अब वो डेली काम खत्म करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई बार्स और रेस्टोरेंट्स में खर्च करता था। कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने यह रियलाइज किया कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट्स उठाकर लाने की वजह से उसका शरीर अब थक चुका था। अब इतनी बड़ी बकेट्स उठाना उसकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसने कम पानी लाना शुरू कर दिया। उसकी बकेट्स छोटी होते गई। तो महीने गुजरते गए। पैब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजर गए एंड फाइनली पैब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव को पानी देता था। पैब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पैब्लो अब काम नहीं भी कर रहा हो, यानी अगर वो सो रहा हो या पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी तरफ पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो बेरोजगार हो चुका था। अब देखिए, रियल लाइफ में ज्यादातर लोग बकेट करियर्स ही हैं, बल्कि हम एक बकेट करियर वर्ल्ड में रह रहे हैं। मोस्टली लोग अपना टाइम और एनर्जी ब्रूनो की तरह बेच रहे हैं। अगर एक जॉब से पैसा कम पड़ रहा है तो सेकंड जॉब कर रहे हैं या फिर ओवर टाइम कर रहे हैं, यानी कि अपनी बकेट्स बड़ी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ पैब्लो ने क्या किया, उसने अपना सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम के लिए नहीं बेचा, उसने अपना थोड़ा टाइम और एनर्जी पाइपलाइन बनाने में लगाई। पैब्लो को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एज या हेल्थ की वजह से उसके पास ज्यादा टाइम और एनर्जी नहीं होगा। आज जितने भी अमीर लोग हैं सब ने पाइपलाइन ही बनाई है, चाहे आपको वो पाइपलाइन नजर नहीं आती हो, लेकिन उनके पास अपनी पाइपलाइन है। ऐसा टाइम सबको आना है जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, तब आप इतना काम नहीं कर सकोगे जितना आज कर रहे हो, और शायद बिल्कुल ही ना कर सको। इसलिए हमें सारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड इनकम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप जॉब या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको हमेशा काम करना बहुत जरूरी है, आपके बिना वो बिजनेस नहीं चल सकता है, तो वो भी एक तरह का जॉब ही है। तो उसमें से टाइम बचाकर आपको वो टाइम पाइपलाइन बनाने में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जॉब छोड़ देना चाहिए और बिजनेस बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नो, उसमें से आप टाइम बचाइए और अपनी पाइपलाइन बनाने में टाइम लगाइए। अंडरस्टैंड कर तो रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा पाइपलाइन है? सोचिए। और ये नेटवर्क बिजनेस, ये डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस आपको वो पाइपलाइन बनाना सिखा रहा है। हम यही तो सिखा रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अमीर कैसे बने। दोस्तों, दुनिया के जो सबसे पहले अरबपति थे, जिनका नाम था जे पॉल गेटी, उन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ टू बी रिच। अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, फ्लिपकार्ट कहीं पे मिल जाएगी। इन्होंने बताया कि अगर आपको रिच बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, तो आपको एक बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस कौन सा होना चाहिए? जिसमें आपके डेली यूज के सामान हो, है ना। दूसरी चीज क्या होना चाहिए नियम? कि आपकी इनकम सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड वन, आपको दूसरों को भी हेल्प करना है। तो इस सारी की सारी चीजें इस बिजनेस में पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझते हैं कि पावर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। यू नो व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इफेक्ट। आइंस्टाइन सेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने अच्छे एग्जांपल से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बताया। अब आप देख लीजिए, जियो क्या है। जियो का भी तो पाइपलाइन है, जो भी आपने सुना है ना। जियो के 40 करोड़ कस्टमर हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। 40 करोड़ लोग सब 100 रुपए का रिचार्ज भी करते होंगे। टर्नओवर मंथली 4000 करोड़। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? बिल गेट्स। ये सब क्या है दोस्तों? उदाहरण है हमारे सामने नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब नेटवर्क बना के अपनी इन्होंने एक ऐसी पाइपलाइन बना दी है, जिंदगी भर पैसा छाप रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा नेटवर्क है? सोच के देखिए। अब देखो, जॉब वर्सेस बिजनेस में क्या होता है, ये इतनी इनकम कैसे लेते हैं। देखो, जॉब में क्या होता है, डेली हम कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। सप्ताह में 5 दिन अगर हम काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी मान लेते हैं, तो 40 घंटे पूरे हफ्ता में काम करते हैं हम लोग। एक साल में 50 हफ्ते मान लेते हैं, 2 हफ्ते की छुट्टी मान लेते हैं, तो 40 हिसाब से करके देखें तो एक साल में 2000 घंटे हम काम करते हैं। एक इंसान 20 साल में नौकरी लगती है, 60 साल में रिटायरमेंट लेता है, जबकि इंडिया में 20 साल में कोई नौकरी नहीं करता, 25-25, 30 साल में नौकरी करना शुरू करते हैं। फिर भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 20 साल में आपकी नौकरी लगी, 60 साल तक आपने जॉब किया, 40 साल, हर साल 2000 घंटे के हिसाब से पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 80,000 घंटे काम कर पाएंगे। अगर मैं इनकम की बात करूं, हर घंटे का आपका 200 रुपए, हर घंटे का 200 रुपए, तो आप इमेजिन करके देख लीजिए, पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी में आप 1,60,00,000 रुपए कमा पाएंगे पूरी जिंदगी में। अब ये 200 रुपए मैंने कैसे निकाला? आप जो भी इनकम लेते हैं पूरे महीने में, अगर आप 50,000 रुपए लेते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, तो हफ्ता में आप 5 दिन काम कर रहे हैं, यानी 40 घंटे आप एक हफ्ते में काम कर रहे हैं, तो 4 हफ्ते का कितना हुआ? सिंपल सी बात है, 160 डिवाइडेड बाय आप 50,000 करके देख लीजिए, आपको निकल के आ जाएगी आपकी जितनी भी इनकम है, अगर आप 50,000 रुपए सैलरी ले रहे हो। अब सोच के देखिए दोस्तों, 1,60,00,000 पूरी जिंदगी में कमाने वाले हैं। पर दूसरे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, मान के चलो अगर 10,000 लोगों को भी नौकरी दे रखी है, हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम करता है, तो इनका एक दिन में 80,000 घंटे होता है। और अगर एक घंटे का ये भी 200 रुपए हमसे कमा रहे हैं ना, तो ये एक दिन की कमाई इनकी 1,60,00,000 रुपए। ये पावर किस चीज की है? नेटवर्क। और यहाँ पे भी हम यही सिखाने वाले। अब दोस्तों देखो, नेटवर्क बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला तरीका, आप खुद की कंपनी खोल दो, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी से खोला, आपके पास करोड़ों है 40-50 करोड़ रुपए लगाने के लिए,
तो आप 1000 एम्प्लॉयज रख लो। अब 1000 एम्प्लॉय आपने रख दिए, अब क्या होगा, उन 1000 एम्प्लॉयज को सैलरी आपको अगर 10-10 हजार रुपए भी देनी होती हो तो सिंपल सी बात करते हैं 1 करोड़ रुपए आपको महीने का बांटने को चाहिए, तो साल का 12 करोड़ रुपए। वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग, प्रोडक्शन की अलग, जो आप और एक्स्ट्रा जीएसटी सब चीजें मिला के आपको महीने का 5-6 करोड़ रुपए चाहिए, साल का 60 करोड़ रुपए वो आपको खर्च करने को चाहिए। ऑब्वियसली से बात है, इनकम भी होगी। तो अब बता दीजिए, अगर ये तरीका आपको लगता है तो बेस्ट। दूसरा तरीका अगर आपको लगता है इतने नहीं है, थोड़े कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसे कि मैकडी की ले लो, 5-6 करोड़ रुपए में मिल जाती है, या फिर आप केएफसी की ले लो, 4-5 करोड़ की केएफसी की भी मिल जाती है, या आप रिलायंस पेट्रोल पंप खोल दो खुद का, ये भी आपका आराम से 3-4 करोड़ रुपए में खुल जाएगा। या फिर आप एडिडास का शोरूम खोल दो, है ना, 4-4, 5-5 हजार रुपए के शूज मिलते हैं। यहाँ पर एप्पल का शोरूम खोल दो, 1.5 लाख रुपए के फोन, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के लैपटॉप मिलते हैं। अब इनको खोलने के लिए भी 4-5 करोड़ रुपए नॉर्मल से नॉर्मल चाहिए। अगर इतने पैसे भी नहीं है तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज है, स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे सारा पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल पहले 2 सिस्टम में है वही पोटेंशियल यहाँ पे, पर यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, 5000 से आप स्टार्टअप कर सकते हो, मिनिमम 5000। सिर्फ 5000 में आता क्या यार, अपने फोन को एक बार ऐसे देखो जरा, कितने का फोन है भाई अपने पास, फिर क्या वो फोन आपको पैसा दे रहा है? आप अपने पास एक्टिवा चेक करो, बाइक चेक करो, बाइक एक्टिवा आपने 70-80 हजार रुपए की ली हुई है, क्या वो पैसा दे रही है? अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं आप घबराओ मत, अगले 5-6 महीने में ये सारी चीजें आप यहां से ले सकते हो, लेना शुरू कर दोगे। आपके पास अच्छा फोन नहीं है तो आप 3-4 महीने में अच्छा फोन ले लोगे। आपके पास बाइक नहीं है, आप 7-8 महीने में अच्छे काम करके एक बाइक एक्टिवा ले सकते हो खुद के लिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना शुरू कर दोगे। मैंने भी 2 साल जॉब करी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बाइक भी नहीं थी, एक अच्छा फोन भी नहीं था, स्क्रीन टूटी भी थी। मैं सिस्टम में आया, सबसे पहले मैंने एक एक्टिवा खरीदी, उसके बाद मैंने अच्छा फोन यूज करा, मैं अब तक 3rd फोन यूज कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास सैमसंग M51 फोन। हमारी टीम में ऐसे यंगस्टर है जिन्होंने काम करके, अभी आपने देखा है ना, 1.5 लाख रुपए के आईफोन ले लिए इस सिस्टम से काम करके। और दोस्तों सिर्फ मैं नहीं, आज गवर्नमेंट न्यूज़पेपर भरे पड़े। आज हिमाचल में शूलनी यूनिवर्सिटी पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स शुरू हो चुका है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, लोग इसको ज्वाइन क्यों करते हैं? देखो, पैसिव इनकम सोर्स, सबसे बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे, पैसिव इनकम सोर्स। आप यहाँ पे अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। आने वाले 2-4 साल बाद आपका इतना बड़ा नेटवर्क होगा कि आप काम नहीं कर रहे होंगे, आप नहीं इतना ध्यान दे रहे होंगे, फिर भी पैसा आ रहा होगा, जैसे बताया आपको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दोस्तों, यहाँ पे इतनी तेजी से ग्रो होती है, जैसे विनय जी ने स्टार्ट किया था, विनय जी का 14 महीने के अंदर वही पे आउट 0 लेवल से उठ के सीधे 80-90 हजार तक पहुंच गया। फेम, रिस्पेक्ट दोस्तों, यहाँ पे नाम मिलते, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, सब कुछ तो चाहिए। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो सकते हैं। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर पैसे कहाँ से? पैसे नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, पैसे नहीं है तभी तो कुछ करना है यार। अगर पैसे होते तो क्या आपको इतना कुछ सोचना पड़ता? सोच के देख, क्या आप जहाँ पे ऑनलाइन काम सर्च करते, आप भी तो कोई बड़ा बिजनेस सेटअप कर लेते, या फिर आप भी अपना चला चलाए बिजनेस को संभाल रहे होते, आपको टेंशन नहीं होती। दोस्तों याद रखिए, पैसा नहीं है तभी कुछ करना है, तभी जिंदगी में कुछ करना है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, तब भी गरीब हो और गरीब ही मर जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। देखो, रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, जब इन्होंने शुरू किया था 19 साल की एज में, इनके पास भी कोई पैसा नहीं था, और आज आप सब जानते हैं। देखो, तिलक मेहता, पेपर्स एंड पार्सल के फाउंडर, सब 13 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया। 13 साल के बच्चे के पास क्या पैसे होंगे भाई? और इनके पास भी आज देखो, 13-year-old बॉय हु मेड 100 करोड़ कंपनी सक्सेस स्टोरी, और 0 लेवल से यार 100 करोड़ रुपए की कंपनी स्टार्टअप कर दी, चाय बेचकर बने करोड़पति, MBA चाय वाला। अंडरस्टैंड करें, इनका मैसेज सुनते, बड़ा जबरदस्त इनका मैसेज है। इंडियन पेरेंट्स, पता है, कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने के लिए लाख रुपए दे देंगे, पढ़ना है, मतलब बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो। मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को कैरियर में ये करना है, मेरे को वो करना है, एंड ही गिव प्राउडली, चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से MBA करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी। दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट। मैंने वही कारण बताया कि ताकि ये भी शांत रहे, मेरा भी काम हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो, एंड दैट वाज लर्निंग पीरियड एंड समथिंग न्यू व्हिच आई वाज डूइंग। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा,
और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। धीरू भाई अंबानी जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, इनके हालात भी अगर आप पढ़ेंगे, देख रहे हैं आप, 15,000 रुपए से शुरू किया था। और कब की बात है यार, आज से 30-40 साल पुरानी बात है। उस समय 15,000 रुपए की वैल्यू होती थी। आप सोच लीजिए उस समय इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप, और आज जियो आप सब जानते हैं, अलीबाबा, अरे बहुत ही बुरे हालात। आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, इनके पास भी कुछ नहीं था, और आज इतने फेलियर्स के बाद आज सक्सेसफुल है। अलीबाबा के फाउंडर है संदीप माहेश्वरी, वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड। देख रहे हैं आप कैसे बनाया, मात्र 12,000 रुपए से करोड़ों की कंपनी। और आप संदीप सर, मैं ग्रेट फैन हूं संदीप सर की। अगर मैं वीडियो ना देखता ना, लास्ट लाइफ चेंजिंग वेबिनार, तो शायद मैं यहाँ पे भी ना होता। मतलब उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि लाइफ में कुछ किया जा सकता है। आप देखिए 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। सर का एक मैसेज सुनते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में ना तो कोई टीवी देखने वाला है, ना कोई अखबार पढ़ने वाला है, राइट, ना जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं उसका कोई इतना यूज रह जाएगा, यूटिलिटी रह जाएगी। तो इसका मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केट करना है, तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग इन द नेक्स्ट 10 years और 20 years। तो आप अभी सीखो ना, वो सीखने में मजा भी आएगा। आप समझ गए? मजा आएगा नहीं आएगा? देखो अभी आपको मजा आता है टाइम खराब करने में, और उस टाइम खराब करने के आप पैसे देते हो अपनी जेब से। फ्री में तो टाइम पास नहीं हो जाता ना। इंटरनेट जो आप यूज करते हो, उस इंटरनेट के आप पैसे देते हो हर महीने। उसके अलावा अगर वेब सीरीज देखते हो तो Amazon प्राइम को, नेटफ्लिक्स को, उनको भी पैसे देते हो। तो अभी तो आपकी जेब से या आपके पेरेंट्स की जेब से पैसे जा रहे हैं। सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जेब में पैसे आने लग जाए, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। आप समझ गए? बहुत तो मजा आएगा सर। इसको बोलते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। और एक बार आपकी जेब में पैसे आने लग गए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अगर दिमाग से आप चलोगे, तो बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो अब वो सुन रहे हैं आप, मतलब संदीप सर कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। अरे आप किसका वेट, अभी भी सोच रहे हो यार? अरे जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो। जिस पर्सन ने भी आपको ये टास्क दिया है, आप कांटेक्ट कर लो, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर लीजिए, और पेमेंट के साथ कंफर्म कर दीजिए। उनको बोल दीजिए भाई साहब अब नहीं रुकना, अब तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। देख लीजिए अगर उस समय महेंद्र सिंह धोनी अपने पापा की सुन लेते, तो क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर होते? आपको लगता है यार पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे। भाई किसी के नहीं मानते। हमारे कौन से माने थे? मेरे पेरेंट्स माने थे, या हमारे साथ इतने सारे पर्सन उनके पेरेंट्स माने? दोस्तों पेरेंट्स किसी के नहीं मानते शुरू। उनको आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप सोच के देखिए महेंद्र सिंह धोनी के पापा, वो तो वीडियो है, फिल्म है ना, फिल्म का एक छोटा सा सीन है कि उसके पापा कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। सोच के हकीकत में क्या हाल हुआ, कितना कुछ कहा होगा उनके पेरेंट्स ने। बट महेंद्र सिंह धोनी ने दिल की सुनी। बोलते हैं दोस्तों जब दिल और दिमाग में लड़ाई हो ना, तो हमेशा दिल की सुनिए, क्योंकि आपके दिल को पता है कि आपको क्या चाहिए। और वही देखो महेंद्र सिंह धोनी ने डिसीजन लिया अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट के, और आज सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी कितना बड़ा एग्जाम्पल है। अब सोच के देख लीजिए आप। अब आप देख लीजिए कि कंपनी, बार बार मैं कंपनी का क्यों दिखा रहा हूं, कि यूएसए में हेड ऑफिस यार, इतना बड़ा ऑफिस है, इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 43 साल पुरानी कंपनी है, 160 प्लस देशों में काम करे। छोटा मोटा ब्रांड है क्या? अरे आप अपना करियर सोच के देखो, 26,000 करोड़ अपने कैलकुलेटर में लिख के देखो एक बार, 26,000 करोड़, या एक अपने डायरी पेन निकालो, उस पर लिख के देखो 26,000 करोड़। करोड़ में 7 जीरो होती है, फिर 26, फिर 1000। इतनी बड़ी टर्नओवर कंपनी की है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा? अरे 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जो हमने बताया पैसिव इनकम सोर्स हैं कंपनी के। उसके अलावा इतने सारे ऑफिसेस कंपनी के खुद के खरीदे हुए हैं, 4000 से ज्यादा जहाज हैं, 160 प्लस देशों में काम कर रही है। इंडिया में 22 साल लगभग हो चुके हैं, अंडरस्टैंड करें। ऑल ओवर इंडिया में 19 ऑफिस है, मुंबई बांद्रा में हेड ऑफिस है, और अब तक इस सिस्टम में काम करके देखिए
कितने सारे करोड़पति बन चुके हैं, देखने चाहते हैं? सुनील गुप्ता जी सन 2000 से शुरू किया है, लगभग आप लगा लीजिए इनको 22 साल हो चुके हैं, 22 साल में 24 करोड़ 70 लाख कमा चुके हैं, 24 करोड़ 70 लाख। सूर्य सिन्हा 2003 में शुरू किया था, अब तक 20 करोड़ 60 लाख रुपए कमा चुके हैं। अगर बात करते हैं आनंद गांधी 2003 में शुरू किया था, अब तक 12 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अरुण कुमार सुराना 2001 में शुरू किया था, अब तक 10 करोड़ 20 लाख रुपए कमा चुके हैं। साइमन डेविडसन 2000 में शुरू किया था, 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। प्रेम राजन 13.5 करोड़ रुपए ये भी कमा चुके हैं। बात करते हैं तेजिंदर पाल बेदी 9.2 करोड़ रुपए। मनदीप सर 9 करोड़ लगभग कमा चुके हैं दोस्तों, बट शुरू कब किया अब देख रहे हैं 2008 में। सरबजीत सिंह नंदा 2003 में शुरू किया, लगभग 8 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। मनिंदर सर ग्रेट मेंटो, आप देखिए 2009 में शुरू किया था, अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अब सोच के देखो, इनको क्या रातों रात ये करोड़पति बने? कोई कहीं पे लिखा है कि 6 महीने में करोड़पति बने? अब सोच के देखिए 20 साल से काम करें, 22 साल से काम करें, आज इनकी जिंदगी में चेंजेस आ चुके हैं। अगली चेंज आपका आएगा, क्योंकि दोस्तों इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सब कुछ माइंडसेट का खेल है, सब कुछ माइंडसेट का खेल है। अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट टाइम, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अभी मैं कुछ कैलकुलेशन और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आज आप खुद डिसाइड करना कि जॉब और बिजनेस में आपका करियर कितना ब्राइट है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब छोड़ दो, मैं कह रहा हूं जॉब के साथ साथ कुछ और करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ यार अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आने लग जाए तो कोई बुरी बात है। अब आप छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। आप बात करते हैं जॉब में, ठीक है? पहले जस्ट अ सेकंड, पहले हम जॉब की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम डिजिटली काम। अब जॉब में देखो, पहले साल अगर आपको जॉब लग गई, आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है, तो 12 महीने के हिसाब से आप कमाएंगे 1,20,000। दूसरे साल आपको क्या लगता है 20,000 रुपए सैलरी होगी? होता है ऐसे प्रैक्टिकली? खुद सोचो। नहीं होता, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके दे लेता हूँ। तीसरे साल मान के चलो आपकी 30,000 रुपए सैलरी होगी, तो आपको 3,60,000। चौथे साल अगर आपको 40,000 रुपए सैलरी मिल रही होगी तो आपकी अर्निंग होगी 4,80,000 रुपए। पांचवें साल अगर आपकी 50,000 सैलरी होगी तो 12 महीने के हिसाब से बना 6 लाख। ऐसा किसी जॉब में होता है? पहली बात तो कॉमन सी बात है, सोच के देखो, ऐसा होता है। फिर भी टोटल करके लिख देते हैं, 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16 और मिला के ये हो गया 17 लाख रुपए आपने 5 साल में कमा लिया जॉब में, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग पावर देखो, आप मान के चलिए पहले महीने आपका 10,000, पहले साल आपने सिर्फ 10,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने कमाए, आपकी हो गया 1,20,000। दूसरे साल आप 30,000 रुपए कमाने लग गए, 12 महीने आपकी इनकम होगी। तीसरे साल आप जब मैनेजर बन जाओगे, आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इनटू 12 तो सीधे होगी ना 12 लाख। मैंने दिखाया आपको। और आप देख लीजिए दूसरे साल अगर आपकी 2 लाख, चौथे साल अगर 2 लाख क्रॉस हो जाती है मंथली इनटू 12 तो बन गया सीधे 24 लाख। टोटल मैं सिर्फ 4 साल का ले रहा हूं, 2412 36 3603 39 और 1 40,80,000। कितने सालों में? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साल और यहाँ पे सिर्फ 4 साल और यहाँ पे। बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, आपको भी पता है, तो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आप कहीं सोचो कि भाई साहब बड़ा दिखा रहे हैं अपने बिजनेस को। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप ना अपने भाई बहनों से पूछना जिनको 5-5 साल जॉब करते हुए हो गया है, 10-10 साल जॉब। मैंने 2 साल जॉब करी, मेरी सैलरी 10 से 12,000 हुई। आप खुद से पूछो आपके आसपास में जो 25-26 साल के हैं, या फिर जो आपके आसपास जिनको कई साल जॉब करते हुए हो चुके हैं, उनसे पूछो उनकी सैलरी कितनी है और कितने साल हो गए। पहले साल अगर आपको 10,000 रुपए मिल रही है ना, दूसरे साल आपकी ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, तो बनता है 1,44,000। तीसरे साल ज्यादा ज्यादा आपकी 15 हो जाएगी, तो 15 इसके से बन गई 1,80,000। तीसरे साल आपकी ज्यादा ज्यादा 20,000 बन जाएगी।
जो अगर आप सही से काम कर रहे हो, कंपनी की नजर में हो गए आप, और 5वें साल जाके तब जाके कहीं 22,000 रुपये को बढ़ाएंगे, तब आप लगा लीजिए आपकी बनती है लगभग 2.5 लाख टोटल। 2 2 4 5 6 7 टोटल 8 लाख मान के चलो, और कहाँ 40 लाख। अभी आप देख लीजिए, अब सिंपल सी बात करता हूं, अगर मैं जॉब कर रहा होता, आज भी मैं जॉब कर रहा होता, आज भी मुझे 6 साल हो जाते जॉब में, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी मंथली इनकम कितनी होती? 50,000 रुपये। साल का कितना होता? 6 लाख रुपए। क्या मेरे पास फ्रीडम होता? क्या मैं फैमिली के साथ रह रहा होता? भाई जॉब है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। आज देखिए मैं घर पे हूं, आराम से घर पे हूं, एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मेरा आराम से, मुझे इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते जितना मैं शुरू में कर रहा था। सबसे बड़ी चीज अभी देखिए आप मेरे, सिर्फ और सिर्फ मैं 3 मंथ्स की बात करता हूं। मैं दिसंबर में था 1,74, जैन में था 1,72, और अभी फैब में आया 2,36, 2 1 3 और 1 4, 4 और टोटल 5। यहां पूरे साल की 12 मंथ की, यहां सिर्फ 3 मंथ का देख लीजिए आप एवरेज। टोटल अब तक जो मैं बात करूं, अप्रैल 21 से लेके फैब 2022 तक अराउंड इतना मैं इस सिस्टम से अर्न कर चुका हूं। और पिछले 4-5 साल की इनकम अलग, टोटल अगर मैं बात करूं 25 करोड़। ये पावर है सिस्टम। अब आप एस्टिमेट लगा लीजिए, अभी भी अगर आपको लगता है कि भाई साहब हाँ मैं 10 साल दे सकता हूं, अगर आप जॉब करो, मैं कह रहा हूं जॉब के साथ साथ करते रहो, आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाएगा। और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यार एक चीज बताइए, स्टडी में आपको 3 साल तो पढ़ाई करनी है, पहले सब 3 साल तो पढ़ते रहोगे, 3 साल बाद कमाने के सोचोगे। अरे उससे बेटर क्या है कि अभी से काम करना शुरू कर दो। आपको पता है फॉरेन और इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? फॉरेन में क्या होता है अगर आप सर्च करोगे, और इंडिया में क्या होता है हमारे देश में? हमारे फॉरेन में क्या होता है, 13 साल का बच्चा कमाना शुरू कर देता है, 18 साल तक क्या होता है, 13 ईयर्स में कमाना शुरू कर देता है, 18 ईयर्स आते आते वो बहुत सारे फेलियर्स देख लेता है, और 25 साल 26 साल तक वो क्या बन जाता है, मिलियनर। हमारे इधर 13 साल का बच्चा पबजी, 18 साल का बच्चा पबजी या क्रिकेट, आईपीएल, नेटफ्लिक्स, 25 साल का बच्चा कोचिंग, 30 साल का बच्चा कोचिंग, और फिर कोचिंग करते करते कोचिंग निकल जाता है। फिर पेरेंट्स प्रेशर करते, भाई साहब तू तो कुछ करता नहीं, इतने साल वेस्ट कर लिए। अब आप सोच के देख लीजिए आपको क्या, आपको, मुझे इतना तो पता है अगर आप अभी तक इस चीज को देख रहे हो ना, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भी हैं, बट आपको डर भी लग रहा होगा। ऑब्वियसली सी बात है, शुरू में सभी को डर लगता है दोस्तों, मुझे भी लगा था। अगर मैं बात करूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी लग रहा था यार पता नहीं मेरा फ्यूचर सही होगा भी या नहीं, मैं गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत जगह तो नहीं काम कर रहा हूँ, गलत एफर्ट्स तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन रिस्क हो जाए, लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाऊं। बट मैंने इस चीज को देखकर अंडरस्टैंड करा, समझा, और आज आपके सामने देखो। जैसे पहली बार आपने साइकिल चलाई थी, डर लगा था या नहीं, वैसे आज आपको लग रहा हो। जब पहली बार आप अकेले बस में बैठे थे, डर लगा था या नहीं, वैसे आज भी आपको लग रहा है। जैसे पहली बार आप घर से अकेले बाहर निकले थे, बाजार गए होंगे तो आपको डर लगा था, वैसे ही आज आपको भी लग रहा है। पर घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे बड़ी चीज दोस्तों। जॉब में का मतलब क्या है, वही बात है, कुएं से पानी निकालो और बस जिंदगी भर। बट बिजनेस का मतलब ये है कि आप देख लीजिए खुद का कैसे कुआं खोदना है और जिंदगी भर। अब आप देख लो क्या करना है, ये आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो अभी से डिसाइड कर लीजिए, अदरवाइज हालात देखने आप कैसे होने वाले। अरे आ रहा हूँ गैस बाबूजी। हाँ कितना हुआ भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या?
इतना महंगा, हाउ इज इट पॉसिबल यार? बिल्कुल पॉसिबल है, आज नहीं पर 20 साल बाद। मतलब रिटायरमेंट के बाद ना जवानी रहेगी ना आमदनी, क्या करोगे तब? महंगाई देखिए, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। तो करें क्या? देख रहे हैं आप, और ये हो रहा है। आप सबको पता है क्या हालात हैं, कैसे होने वाले हैं, कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है। मतलब आप और मैं महंगाई नहीं रोक सकते, आप और मैं महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ा सकते हैं ताकि कभी भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए तो हम उनको कम कर सकें। अभी ना मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था इस बिजनेस को, उनको कितना टाइम हो गया और उनकी जिंदगी में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर एक पर्सन को देखना। अगर ये लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप सुनिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश वाला, मैं पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक और एमबीए मैंने की हुई है और इस बिजनेस से ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब कर रहा था ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए सीनियर सैटेलाइट इंजीनियर, और वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज था मेरा। मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और इस बिजनेस का आने का रीज़न क्या था कि मैं अनसेटिस्फाइड था अपनी जॉब से। वहाँ पे मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं थी, और पिछले 8 साल से इस बिजनेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और बिजनेस में फर्स्ट मंथ का जो मेरा चेक था 2750 रुपये का चेक था, और लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था 1,67,000 रुपये का। और 11 अदर कंट्रीज से मेरा बिजनेस चल रहा है, वहाँ से मेरे को एवरी मंथ 40 से 45,000 रुपया मैं अर्न कर रहा हूँ। और पिछले 8 साल में इस बिजनेस के थ्रू मैं 87 लाख रुपीस अर्न कर चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ, 2 लग्जरियस गाड़ियाँ बाय कर चुका हूँ। अगर आपको भी अपना सेम ऐसा फ्यूचर बिल्ड करना है ना, तो लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है। आइए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट चैंपियंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मेरी उम्र अभी 27 साल है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, बाय एजुकेशन की बात करूं, मैंने बीसीए किया हुआ है और आज से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। पहला महीने का मेरा जो पे आउट था करीब 1943 का था। अभी मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और लगभग 12 लाख रुपए सिस्टम से अर्न कर चुका हूँ। आप भी हमारे साथ बिजनेस को शुरू करिए और हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम महावीर सिंह राय है। बेसिकली मैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड फार्मर है ना। 4 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था और फर्स्ट पे आउट की बात करूं तो मेरा 1200 का था और अभी मैं मैनेजर पे वर्क कर रहा हूँ। 80 से 90 हजार रुपए मंथली पे आउट आ रहे हैं। लगभग यहाँ से 10 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ। आप भी स्टार्टअप करिए और हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय बिष्ट है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मेरी एज 21 साल है और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं और एक मैं स्पोर्ट्समैन हूं। और दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में 3 साल हो चुके हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा पहले महीने का जो मेरा पे आउट था 250 रुपए का था और अभी 2022 जनवरी के अंदर मेरा जो पे आउट है वो 1.5 लाख रुपए का है दोस्तों। और मैं अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे इस बिजनेस में 3 साल हो चुकी है और 3 सालों के अंदर मैं इस बिजनेस से 7 लाख रुपए कमा चुका हूँ दोस्तों। और आइए बिजनेस स्टार्ट करिए, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। सो बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह बिष्ट है और मैं बेसिकली उत्तराखंड के देहरादून जिले से मैं बिलोंग करता हूं और अभी मेरी एज 20 साल है और मैं फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता हूं और मुझे इस बिजनेस में 2.5 साल हो चुके हैं। और इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट था। जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया तो मेरा फर्स्ट पे आउट इस बिजनेस से 1500 रुपये का आया था और अभी मेरा लास्ट मंथ का जो पे आउट आया है वो 1.5 लाख रुपये का आया है और मैं अभी इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस से मैं टोटल 8 लाख रुपये में कमा चुका हूँ। सो दोस्तों, आप भी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, पूरा ग्रुप आपके साथ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं बेसिकली उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक शॉपकीपर था और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। इस बिजनेस के अंदर मुझे लगभग 14-15 मंथ का टाइम हो चुका है। मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट जो था बिजनेस के अंदर 6,500 था और इस समय पे मेरा जो मंथली पे आउट है वो करीबन 80,000 के समथिंग है। इस बिजनेस के अंदर मैं एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। सो आप भी करें, आप भी स्टार्टअप करें और आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शिवा साहब, बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 23 साल है। मुझे इस बिजनेस में अप्रोक्स 1.5 ईयर का टाइम हो चुका है और आज मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं 3 साल जॉब कर चुका हूँ। जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था
जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था फर्स्ट मंथ का पे आउट अप्रोक्स 6,000 रुपीज का था। अब तक मैं 2.5 लाख से ज्यादा इनकम ले चुका हूं। सो आप सब कर सकते हैं, पार्ट बनिए लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप का। हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। हाय गाइस, माई सेल्फ अंजी रानी। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, एक फार्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड अभी मेरी एज 21 ईयर्स है। एंड इस बिजनेस में आने से पहले मैं स्टडी करती थी। इस बिजनेस में मुझे लगभग 1 ईयर्स होने वाले हैं एंड मेरा पहला पे आउट यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का था एंड अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। एंड सुपरवाइजर बनने के बाद मेरी फर्स्ट मंथ की पे आउट आई थी 42,000 रुपये की। एंड अभी तक इस बिजनेस में मैं लगभग 1.5 लाख तक की अर्निंग कर चुकी हूँ। सो आप भी कर सकते हैं। सो पार्ट बनिए लाइफ चेंजर ग्रुप का एंड हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। वी आर लाइफ चेंजर्स। हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनदीप कौर। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एक बिजनेसमैन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। आज से 9 मंथ पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते जो मेरा फर्स्ट पे आउट था 2,200 रुपये का मेरा पे आउट था और लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट है 56,000 का मेरा पे आउट है। आज तक इस बिजनेस से मैं 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम अर्न कर चुकी हूँ और सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। आप भी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए और हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कुलदीप पड़ियाल, गुजरात से हूँ। 21 साल मेरी एज है एंड बिजनेस में आने से पहले मैं एज स्टूडेंट था बीएससी का। मेरे फादर साहब फार्मर है एंड अभी मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था 6,000 रुपीज का। एंड अभी एज ए रिसेंटली ड्रीम लेवल सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ एंड 43,000 का चेक। अभी तक मेरा 7 से 8 मंथ का मेरा टाइम हो चुका है। अभी तक मैंने 1.5 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर रखी है। सो आप भी कर सकते हो दोस्तों, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, Nikul Solanki this side and I am from belong to Gujarat Rajkot and I am 19 years old and इस बिजनेस से पहले मैं स्टूडेंट था, कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा था एंड फैमिली की बात करो तो पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं एंड इस बिजनेस में मैंने स्टार्टिंग किए हुए 9 से 10 मंथ हो चुके हैं एंड मेरा फर्स्ट चेक इस बिजनेस में 6,011 रुपीज का था एंड आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ एंड अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे अभी तक 1.5 लाख समथिंग अर्निंग कर चुका हूँ। सो गाइस, आप लोग भी बिजनेस को स्टार्टिंग कीजिए, डिसीजन लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, साथ मिलकर ग्रो करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकी तोमर है। मैं बेसिकली देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं स्टूडेंट में अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस बिजनेस में आके मुझे 1.5 साल हो चुकी है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ का चेक मेरा 7,000 का था। एज की बात करूँ तो 22 साल मेरी एज है और यहाँ पर मैं सुपरवाइजर लेवल में वर्क कर रही हूँ और यहाँ से मैंने इनकम अभी तक मैंने 1.5 लाख से ऊपर मैंने इनकम ले ली है। और दोस्तों आप जल्दी से स्टार्ट करिए, हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। हेलो, दिस है रेणुका फ्रॉम गुजरात। 22 मेरी एज है। बाय प्रोफेशनल में स्टूडेंट थी, साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ एंड मुझे 1 साल या बिजनेस में हो चुका है। फर्स्ट पे आउट मेरा 5,000 का था एंड लास्ट पे आउट मेरा 30,000 का था। अभी मैं यहाँ सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ जहाँ से मुझे 1 लाख जितनी इनकम यहाँ से हो चुकी है। सो गाइज, आप भी यहाँ वर्क स्टार्टिंग कर सकते हो। 100% आपको ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीता है। बेसिकली उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ, एज ए स्टूडेंट टू स्टडी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। फैमिली बैकग्राउंड बात करूँ, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस की बात करूँ 7-8 मंथ पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ अर्निंग की बात करूँ 3,000 की अर्निंग ली थी और लास्ट मंथ की बात करूँ और सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ तो 40,000 की अर्निंग आई थी। टोटल अभी तक अर्निंग की बात करूँ तो 90,000 प्लस अर्निंग ले चुकी हूँ। मैं एक सुपरवाइजर लेवल पर अभी वर्क कर रही हूँ। तो आप सभी भी डिसीजन लीजिए, स्टार्टअप कीजिए, आपके साथ पूरा लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप। हेलो दोस्तों, दिस साइड कमल किशोर राजपूत। मेरी एज 19 साल है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस बिजनेस को अक्टूबर 2021 में स्टार्टअप किया था। मेरी फर्स्ट मंथ की पे आउट 13,931 रुपए थी और मुझे इस बिजनेस में मिनिमम 4 मंथ हो चुके हैं। मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और मैंने 4 मंथ में अप्रोक्स 90,000 रुपए की अर्निंग ले चुका हूँ। सो अभी पार्ट 1 ये लाइफ चेंजर ग्रुप का, वी आर लाइफ चेंजर। तो दिस साइड राहुल सोलंकी और बेसिकली मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और एज की बात करूँ 21 साल मेरी एज है और फॉरएवर की जर्नी की बात करूँ, फॉरएवर को मैंने ज्वाइन हुआ कम से कम 8 मंथ हो गए और जब मेरा फर्स्ट मंथ की पे आउट की बात करूँ, कम से कम फर्स्ट मंथ मेरा पे आउट था समथिंग अराउंड 1,500 का था बराबर। और जब मैं सुपरवाइजर बना कम से कम मेरी इनकम की बात करूँ 55,000 मेरा क्रॉस कर गया चेक। आज की बात करूँ टोटली मेरी अर्निंग कम से कम 1,20,000 प्लस हो चुकी है, राइट। और सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है। ऑल द बेस्ट, आप भी करिए, प्ले बिग। हेलो गाइस, दिस साइड आरती हडिया। मैं बेसिकली गुजरात कच्छ से बिलोंग करती हूँ और मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी और ट्यूशन क्लास भी करवा रही थी और इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। इस बिजनेस में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करी हूँ और मेरा फर्स्ट पे आउट 5,500 का था और अभी लास्ट पे आउट मेरा 28,000 का था।
और इस बिजनेस में वर्क करके मैं अभी अप्रोक्सीमेटली 60 से 70,000 रुपये अर्न कर चुकी हूँ। आप भी स्टार्ट करिए हमारे साथ और हमारा पूरा लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशपाल है, उत्तराखंड देहरादून से मैं बिलोंग करता हूँ। 22 साल मेरी एज है। इससे पहले मैं स्टूडेंट था, अभी फुल टाइम फार्मर कर रहा हूँ और फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 7 मंथ पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। पहला पे आउट 13,000 रुपये का था। लास्ट मंथ पे आउट मेरा 44,000 रुपये का था। सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। अप्रोक्स इनकम मेरी 1,30,000 से ज़्यादा कमा चुका हूँ। आप भी डिसीजन लीजिए, हम और हमारा लाइफ चेंजर ग्रुप आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम गुरुदेव राजपूत है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज 18 साल है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं स्टूडेंट था और फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आए हुए मुझे 2 मंथ हो चुके हैं और मेरी फर्स्ट मंथ की जो पे आउट थी वो 14,359 रुपये और मेरी जो दूसरी मंथ की पे आउट थी 24,716 रुपये और मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ और अप्रॉक्सीमेट यहाँ से मैं लगभग 40,000 रुपये की अर्निंग कर चुका हूँ। तो आप भी हमारे साथ स्टार्टअप कीजिए। वी आर लाइफ चेंजर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साक्षी है एंड बेसिकली मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज अभी 18 है और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा फार्मर हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। 6 मंथ पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट आया था वो 3,500 तक का आया था। लास्ट मंथ मेरा जो यहाँ पर पे आउट आया था वो 30,000 तक का आया था। यहाँ पर अभी मैं एज अ सुपरवाइजर लेवल पर वर्क करती हूँ। टोटल अर्निंग मेरी यहाँ पर 70,000 प्लस मैं यहाँ पर इनकम ले चुकी हूँ। आप सभी भी कर सकते हो। यहाँ पर पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ। तो अभी आपने इनको सुना है ना, आपने इतने सारे पर्सन्स को सुना, देखा। अगर ये लोग यहाँ पे आके अपनी जिंदगी में चेंज ला सकते हैं दोस्तों, अगर ये लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आपने अभी राजेश सर को सुना, आपने दीपक जी को सुना, महावीर जी, अजय जी को सुना, विनय जी को सुना, शिवा जी को सुना, है ना, और मेरे बारे में भी आपने शुरू में सब कुछ देख लिया। हम सारे आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, हर लीडर आपके साथ है। बस आप जिंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन लें। अब भी मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर अब भी आपके अंदर डाउट है ना दोस्तों, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। याद रखना, डिसीजन 1 मिनट में लिया जाता है। अगर आपने आज डिसीजन ले लिया, अगर आप 1 मिनट में डिसीजन ले पा रहे हैं तो यार पूरी जिंदगी में क्या लोगे। याद रखना एक चीज हमेशा, एक इंसान था वो आपकी तरह था, भगवान को बहुत मानता था, पूजा पाठ करता था, हमेशा भगवान से एक चीज कहता, भगवान लॉटरी लगा दे, भगवान लॉटरी लगा दे। पहले बचपन था तब भी यही बोलता भगवान लॉटरी लगा दे, फिर बड़ा हुआ जवानी भी फिर भी यही बोलता भगवान लॉटरी लगा दे, फिर जवान के बाद थोड़ा बूढ़ा होने शुरू लग गया तब भी कहता भगवान लॉटरी लगा दे, बुढ़ापा आ गया फिर भी कह रहा भगवान प्लीज यार एक लॉटरी लगा दे, अब तो जिंदगी में कुछ दिन ही रहे, लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम आखिरी सांसें गिर रहा, फिर कह रहा भगवान प्लीज यार अब तो लॉटरी लगा दे। पर भगवान ने उसकी नहीं सुनी। एट द एंड उसकी बेचारी की डेथ हो गई, उसकी आत्मा भगवान के पास गई। कहता भगवान कहते हैं हाँ जी बोलो बस। कहता क्या यार भगवान, मतलब मेरे अंदर कोई कमी है कि नहीं, मैं गलत इंसान हूं कि नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा किया कि नहीं, तो यार एक लॉटरी नहीं लगा सके आप, मतलब एक लॉटरी लगाना कोई बहुत बड़ी बात थी आपके लिए। भगवान मुस्कुराए कि नहीं। फिर क्यों नहीं लगाई, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ही चीज तो मांगी थी, यार भगवान लॉटरी लगा दे प्लीज, एक बार तो करोड़पति बना दे। भगवान मुस्कुराए, हंसे और सब एक बात पूछी, क्या तूने जिंदगी में कभी लॉटरी का टिकट खरीदा। उस बंदे का दिमाग खुल गया, है सही में यार पूरी जिंदगी में कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा। भगवान ने कहा अगर तूने एक बार भी लॉटरी का टिकट खरीद लिया होता ना, तेरी उसी दिन लॉटरी लग जाती। सेम ऐसे ना हो कि आपके पास ये मौका हो, ये प्लेटफॉर्म है और आज आपको सब रजिस्ट्रेशन करके स्टार्टिंग करनी है और आप रजिस्ट्रेशन ना करो, आप स्टार्टअप ना करो, सिर्फ ये सोच के यार 5,000 रुपए कैसे करूंगा यार, कैसे होगा ये चीजें वो चीजें, या कैसे मैं अपना 2cc करूंगा। पता है इस डर के चक्कर में कहीं आप भी जिंदगी भर यही ना रह जाओ कि भगवान लॉटरी लगा देता, भगवान करोड़पति। दोस्तों यहाँ पे 100% आप करोड़पति बन सकते हैं, 100% अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, बट आपको 4-5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लगातार दिन रात एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप 100% सिस्टम को फॉलो करोगे ना तो विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आप 10-15 हजार रुपए कमाने के काबिल बन जाओगे। वरना आप मार्केट में देख लीजिए, लोग 4-4, मैंने बीटेक किया 5 से 6 लाख रुपए लगाए तब जाके 10,000 रुपए कमाने के काबिल बना। बट यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए की शॉपिंग के साथ स्टार्टअप करके भी आप 10-15 हजार रुपए कमाने के काबिल हो जाते हो। अब एक काम करो, पहले तो स्क्रीनशॉट भेज दो उस पर्सन को, उसको बोल दो भाई साहब मजा आ गया विवेक सर को सुन के, मेरे को भी कामयाब होना है और 100% यहाँ पे कामयाब होना है। अगर विवेक पैनोली कामयाब हो सकता है, इतने सारे पर्सन यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मदर नेम। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट भी भेज सकते हो, और अगर 10वीं की मार्कशीट भी नहीं है तो फिलहाल आप आधार कार्ड के साथ
ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, आधार कार्ड, जीमेल आईडी, मदर नेम, और मिनिमम अमाउंट से आप अपना क्या करवा लो, कंफर्मेशन करवा लो, विश्वास दिलवा दो, ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए, हमारे लीडर्स को विश्वास हो जाए कि आप सच बोल रहे हो, आप वाकई सीरियस हो और आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो। हम पूरे एफर्ट्स लगा देंगे आपको ग्रो करने के लिए, पूरा सिस्टम रेडी है, बस आप स्टार्टअप करो, हम आपके साथ हैं। सो मिशन 2022 चल रहा है हमारा, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे।